जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज के विषय में चर्चा करते हैं। महर्षि वेदव्यास कौन थे? महाभारत के रचयिता की अद्भुत जन्म कथा। कल्पना कीजिए, घना जंगल, चारों ओर गहरा सन्नाटा, नदी के किनारे बहता निर्मल जल और एक ऐसे महर्षि जिनके मन में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की चिंता थी। एक ऐसे आर्षि जिन्होंने केवल एक ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म का दीपक जला दिया। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, पुराणों की रचना की और संसार का सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत मानवता को दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर महर्षि वेदव्यास थे कौन? उनका जन्म कैसे हुआ? उन्हें कृष्ण द्वैपायन क्यों कहा गया? और आखिर वे वेदव्यास कैसे बने? आज हम उसी महान आर्षि की अद्भुत जीवन यात्रा पर चलेंगे। स्वागत है आपका। महाभारत दर्शन में महर्षि वेदव्यास कौन थे? जब भी भारत के महान ऋषियों का नाम लिया जाता है, सबसे पहले जिन महापुरुषों का स्मरण किया जाता है, उनमें महर्षि वेदव्यास का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। भारतीय परंपरा में उन्हें केवल एक लेखक नहीं, बल्कि ज्ञान का महासागर कहा गया है। उन्होंने ऐसा कार्य किया जो आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया। उन्होंने हजारों वर्षों से मौखिक रूप से चले आ रहे वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। उन्होंने पुराणों की रचना की, परंपरा को आगे बढ़ाया और फिर मानव जीवन का सबसे महान ग्रंथ महाभारत रचा। क्या वेदव्यास एक साधारण ऋषि थे? नहीं। महर्षि वेदव्यास को भारतीय परंपरा में भगवान विष्णु का अंश अवतार भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब जब संसार में धर्म का ज्ञान बिखरने लगता है, तब कोई महान आत्मा जन्म लेकर उसे पुनः व्यवस्थित करती है। महर्षि वेदव्यास ने भी यही कार्य किया। उन्होंने ज्ञान को केवल आर्षियों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का मार्ग बनाया। उनके बिना महाभारत शायद आज हमारे पास न होती। कल्पना कीजिए, यदि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना न की होती, तो क्या हम श्री कृष्ण का गीता उपदेश उसी रूप में जान पाते? क्या हम भीष्म की प्रतिज्ञा जानते? क्या हम कर्ण के दान की कथा जानते? क्या हम विदुर की नीति, द्रौपदी का साहस या अर्जुन की दुविधा को समझ पाते? शायद नहीं। इसीलिए महर्षि वेदव्यास केवल एक लेखक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के महान संरक्षक हैं। उनका जीवन इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? महर्षि वेदव्यास का जीवन अनेक अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। उनका जन्म, उनका ज्ञान, उनकी तपस्या, सब कुछ असाधारण था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया और तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। उन्होंने वचन दिया, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यही कारण है कि आगे चलकर महाभारत की कथा में वे कई महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकट होते हैं और कुरु वंश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महर्षि वेदव्यास का महत्व। यदि महर्षि वेदव्यास केवल महाभारत लिखते, तो भी उनका नाम अमर हो जाता। लेकिन उन्होंने इससे कहीं अधिक किया। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों की परंपरा को व्यवस्थित किया। ब्रह्म सूत्र जैसे दार्शनिक ग्रंथ से उनका नाम जोड़ा जाता है और महाभारत के माध्यम से धर्म, नीति, राजनीति, परिवार, समाज और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन ज्ञान और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। एक प्रश्न जो हर किसी के मन में आता है, लेकिन इतने महान आर्षि का जन्म आखिर कैसे हुआ? उनके माता पिता कौन थे? उनका बचपन कैसा था? यही वह कहानी है जो उन्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। जहां शुरुआत होगी महर्षि पराशर और सत्यवती की अद्भुत कथा से। महर्षि पराशर और सत्यवती की पहली भेंट। किसी भी महान व्यक्ति की कहानी उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। महर्षि वेदव्यास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके जन्म से पहले ही प्रकृति ने मानो एक अद्भुत योजना बना ली थी। यह कथा हमें उस समय में ले जाती है जब भारत की पवित्र नदियों के किनारे ऋषियों के आश्रम ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे। उसी समय एक महान तपस्वी थे, महर्षि पराशर, महर्षि वशिष्ठ के पौत्र।
महर्षि शक्ति के पुत्र और अद्भुत तेज, तपस्या तथा ज्ञान से युक्त एक महान ऋषि। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म, ज्ञान और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन उनकी एक छोटी सी यात्रा मानव इतिहास की सबसे महान कथा की शुरुआत बन जाएगी। यमुना के तट पर एक साधारण युवती। उसी समय यमुना नदी के किनारे एक युवती रहती थी। उसका नाम था सत्यवती। वह मछुआरों के प्रधान की पुत्री थी। उनका पालन पोषण अत्यंत साधारण वातावरण में हुआ था। उनका कार्य था नदी पार करने वाले यात्रियों और रशियों को नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाना। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, नाव तैयार करती और पूरे दिन यात्रियों की सेवा करती। उन्हें यह भी नहीं पता था कि एक दिन उनकी यही नाव इतिहास की दिशा बदल देगी। सत्यवती का एक और नाम, परंपराओं में सत्यवती का एक नाम मत्स्यगंधा भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। इसी कारण लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। यह विवरण विभिन्न परंपराओं में अलग अलग रूपों में मिलता है, लेकिन कथा का मुख्य संदेश यह है कि बाद में उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसने उन्हें दूर दूर तक प्रसिद्ध कर दिया। भाग्य का वह दिन। एक दिन महर्षि पराशर किसी महत्वपूर्ण कार्य से नदी पार करना चाहते थे। वे यमुना के तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवती नाव लेकर खड़ी है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्री, क्या तुम मुझे नदी के उस पार पहुंचा सकती हो? सत्यवती ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अवश्य, कृपया नाव में विराजिए। नाव धीरे धीरे नदी के बीचों बीच पहुंचने लगी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। शांत जल, मंद मंद बहती हवा और दूर तक फैली प्रकृति। लेकिन उसी क्षण मानो समय ने अपनी गति बदल दी। महर्षि पराशर ने अनुभव किया कि यह साधारण युवती नहीं, बल्कि भविष्य की एक महान घटना का माध्यम बनने वाली है। एक दिव्य भविष्य। भारतीय परंपरा में वर्णन मिलता है कि महर्षि पराशर ने अपने दिव्य ज्ञान से भविष्य का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसे महापुरुष का जन्म आवश्यक है जो वेदों को व्यवस्थित करेगा, जो महाभारत की रचना करेगा और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का दीपक बनेगा। उस क्षण उन्हें यह भी झांत हुआ कि उस महान आत्मा का जन्म सत्यवती के माध्यम से होगा। यह कथा विभिन्न पारंपरिक ग्रंथों में अलग अलग विवरणों के साथ मिलती है, लेकिन उसका मूल भाव यही है कि वेद व्यास का जन्म एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ माना गया। आगे क्या हुआ? क्या सत्यवती ने महर्षि पराशर की बात स्वीकार कर ली? महर्षि पराशर ने उन्हें कौन सा वरदान दिया? मत्स्य गंधा से योजन गंधा बनने की कथा क्या है? और फिर कैसे हुआ उस महान ऋषि का जन्म जिसे संसार महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है? सत्यवती को मिले दिव्य वरदान और वेद व्यास का जन्म। यमुना का जल शांत था। नाव धीरे धीरे नदी के मध्य की ओर बढ़ रही थी। महर्षि पराशर ध्यान मग्न थे। सत्यवती पूरे सम्मान के साथ नाव चला रही थी। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि अगले कुछ क्षण उनके जीवन की दिशा बदल देंगे। महर्षि पराशर ने शांत स्वर में सत्यवती से कहा, पुत्री, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुना है। सत्यवती ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वह बोली, गुरुदेव, मैं तो एक साधारण मछुआरे की पुत्री हूं। मेरे जीवन में ऐसा क्या विशेष हो सकता है? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय आने पर तुम समझ जाओगी। तुम्हारे माध्यम से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो युगों तक संसार का मार्गदर्शन करेगा। सत्यवती यह सुनकर मौन हो गई। सत्यवती की चिंता। सत्यवती ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं समाज में रहने वाली एक कन्या हूं। यदि मेरे साथ कोई ऐसी घटना हुई तो लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। महर्षि पराशर उनकी चिंता समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा सम्मान कभी कम नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसे वरदान दूंगा कि तुम्हारी पवित्रता पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। महर्षि पराशर के वरदान। परंपराओं में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि पराशर ने सत्यवती को कई वरदान दिए। पहला वरदान, उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई।
उसके स्थान पर दिव्य सुगंध फैल गई, जो दूर दूर तक अनुभव की जा सकती थी। इसी कारण आगे चलकर उन्हें योजनगंधा कहा जाने लगा। दूसरा वरदान, उनकी मर्यादा और सम्मान अक्षुण्ण रहेगा। तीसरा वरदान, उनके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र संसार के सबसे महान ऋषियों में गिना जाएगा। दिव्य वातावरण। महर्षि पराशर ने अपने योग बल से चारों ओर घना कुहासा, धुंध फैला दिया। नदी के दोनों किनारे दिखाई देना बंद हो गए। संपूर्ण वातावरण शांत और दिव्य हो गया। भारतीय परंपरा में यह प्रसंग एक दैवी घटना के रूप में वर्णित है, जिसका उद्देश्य एक महान आर्षि के जन्म का संकेत देना है। महर्षि वेदव्यास का जन्म। कुछ समय बाद नदी के मध्य स्थित एक द्वीप पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। उसका तेज साधारण बालकों जैसा नहीं था। परंपरा में कहा गया है कि वे जन्म से ही असाधारण ज्ञान से संपन्न थे। महर्षि पराशर ने उस बालक को देखा और कहा, यह बालक भविष्य में संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञान का दीपक बनेगा। कृष्ण द्वैपायन नाम कैसे पड़ा? उस बालक का वर्ण श्याम था और उसका जन्म नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर हुआ था। इसी कारण उसका नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण क्योंकि उनका वर्ण श्याम था, द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म द्वीप द्वीप बराबर आइलैंड पर हुआ था। आगे चलकर यही कृष्ण द्वैपायन अपने महान कार्यों के कारण पूरे संसार में महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्म लेते ही लिया बड़ा निर्णय। परंपरा में वर्णन मिलता है कि जन्म के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी माता सत्यवती से कहा, माता, मुझे तपस्या और ज्ञान की साधना के लिए वन जाना होगा। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, आप मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया और हिमालय की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। सत्यवती उन्हें दूर तक देखती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में यह विश्वास भी था कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि ईश्वर की एक महान योजना का हिस्सा है। आगे की कथा। लेकिन प्रश्न अभी भी शेष है, कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर वेदव्यास कैसे बने? उन्होंने वेदों का विभाजन क्यों किया और उन्हें भारत का सबसे महान ऋषि क्यों कहा जाता है?